हेलो दोस्तों, प्रकाश फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि मेडिकल स्टोर कैसे खोलें। यदि आप मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, क्या प्रोसेस है और कैसे आप एक मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। आपके पास डिग्री हो तो या डिग्री ना हो तो कैसे आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। दोनों प्रोसेस आपको हम बताने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेडिकल से और दवाओं से संबंधित थोड़ी बहुत जानकारियाँ समय-समय पर प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं मेडिकल स्टोर खोलने के लिए कौन-सी डिग्री की ज़रूरत है। तो डिग्री में है फार्मासिस्ट। यदि आप एक फार्मासिस्ट हैं, तो आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। या आप एक फार्मासिस्ट नहीं हैं और आपको मेडिकल के बारे में जानकारियाँ हैं या दवाओं के बारे में आपको जानकारी है, तो भी आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। उसके लिए आपको एक फार्मासिस्ट के लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आप एक कोई भी फार्मासिस्ट हायर कर सकते हैं। जनरली इस समय मार्केट में आप किसी फार्मासिस्ट को कुछ पैसे दे करके आपके एरिया में जो भी फार्मासिस्ट अपने हिसाब से ले पर ईयर का, तो कुछ उनको पर ईयर का पैसे दे करके और आप उनकी डिग्री अपने मेडिकल स्टोर में लगा सकते हैं, जिससे आप में एक फार्मासिस्ट न होते हुए भी मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं और आप मेडिकल स्टोर से अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि कौन से डिग्री की ज़रूरत होती है मेडिकल स्टोर खोलने के लिए। तो इसमें 3 डिग्रियाँ आती हैं जो कि आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। सबसे पहली डिग्री आती है डी फार्मा और दूसरी डिग्री आती है बी फार्मा। तो या तो आप डी फार्मा हैं और या बी फार्मा हैं, तो आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। और वहीं तीसरी एक डिग्री होती है जो कि इस डिग्री को इन दोनों को डिग्री को लेने के बाद उस डिग्री को ली जाती है, जिसे हम फार्म डी कहते हैं। तो एक फार्म डी आती है जो कि इस डी फार्मा या बी फार्मा करने के बाद आप फार्म डी कर सकते हैं। तो यह एक मास्टरेट डिग्री है। तो आप इस डिग्री को लेने के बाद भी मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इस डिग्री को लेने के बाद आपको पीसीआई में रजिस्ट्रेशन करानी होगी, जिसे हम फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कहते हैं। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से आप रजिस्ट्रेशन कराएँगे, जो कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया आपके सारे डिग्री को देख कर के और आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दे देगा, जिस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप अपने नज़दीकी जिले डिस्ट्रिक्ट पे आप जा कर के और डीआई से अर्थात ड्रग इंस्पेक्टर से आप मिल कर के एक आप कोई भी मेडिकल की डिग्री ले सकते हैं। अब सवाल आते हैं कि आपको मेडिकल किस टाइप की खोलनी है, ये भी जानकारी आपको होना ज़रूरी है। आप थोक विक्रेता बनना चाहते हैं या नॉर्मल आप एक रिटेलर बनना चाहते हैं? हालाँकि इस समय आप थोक विक्रेता बनना चाह रहे हैं, तो आपके पास यदि डिग्री नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप बेशक एक थोक विक्रेता दवाओं की थोक विक्रेता बन सकते हैं, होलसेलर बन सकते हैं। उसके लिए आपको मात्र 15 वर्ग मीटर की एक आपके पास पक्का मकान चाहिए और दवाओं को रखने के लिए आपके पास एक स्टॉक रूम होना चाहिए। तो यदि आपके पास ये फैसिलिटी है, तो आप एक मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, जो कि होलसेलर के रूप में आप खोल सकते हैं। उसमें फार्मासिस्ट की ज़रूरत नहीं है। तो आपको यदि आप फार्मासिस्ट नहीं हैं, तो आप होलसेलर बन सकते हैं। होलसेलर बन के आप मेडिसिन की दवाओं की आप बिक्री और खरीद कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आप एक रिटेलर बनना चाहते हैं, रिटेलर का मतलब ये होता है कि आप फुटकर दवाओं के विक्रेता हैं। अर्थात आप डायरेक्ट ग्राहक को दवा बेचते हैं, जो कि ग्राहक कहीं और नहीं बेचता है, वो सेल्फ अपने यूज़ के लिए लेता है। तो आप एक रिटेलर बनना चाहते हैं, तो उसमें लाइसेंस होना ज़रूरी है। आपके पास एक फार्मेसी की लाइसेंस होना ज़रूरी है, जो कि पीसीआई जो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो रजिस्ट्रेशन नंबर देती है, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मेडिकल स्टोर में लगेगा, तभी आप एक रिटेलर मेडिकल स्टोर बन सकते हैं और रिटेल की दुकान खोल सकते हैं, अर्थात फुटकर बेचने की दुकान खोल सकते हैं मेडिकल की। फुटकर दवा की दुकान खोलने के लिए आपको 10 वर्ग मीटर का मकान होना ज़रूरी है आपको। यदि आपके पास पक्का मकान नहीं है, होलसेलर हो या फुटकर विक्रेता हो, रिटेलर हो, कोई भी हो, यदि आपके पास खुद की मकान नहीं है, तो आप किराए पे भी ले सकते हैं। आप किरायानामा लगा करके और उसमें आप मेडिकल स्टोर डाल सकते हैं। आपको एक किरायानामे की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आप अपने नज़दीकी किसी भी एडवोकेट से, वकील से आप बनवा सकते हैं और उस पे किराएदार दार जो है, उसका साइन करवा कर के सहमति पत्र बनवा करके
और उसके रूम में आप मेडिकल स्टोर अपना डाल सकते हैं। उसके साथ में आपको एक काउंटर रैक के साथ में आपको एक फ़ोटो देना होगा और बैक में आपको एक बैनर लगानी होगी। तो उसके साथ में एक फ़ोटो ले करके और अपने आप ड्रग इंस्पेक्टर से मिल करके मेडिकल स्टोर ले सकते हैं। ध्यान रहे कि आपके जो काउंटर होना चाहिए और रैक होना चाहिए वेल पेंटेड होना चाहिए, नया होना चाहिए। नया दुकान होनी चाहिए और पेंट करके आप उसे नया दिखा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पुराना है तो भी आप पेंट कर सकते हैं। आपके जो कुछ रैक हैं, कुछ रैक में आपको शीशा लगना ज़रूरी है, जो कि बंद होना चाहिए शीशा और उसमें दरवाजे होने चाहिए खुलने के लिए। तो इस टाइप से एक शीशे लगे रैक आपको चाहिए। और जो आप काउंटर होना चाहिए, काउंटर पे आपका दुकान का नाम होना चाहिए, मेडिकल का नाम होना चाहिए और उस पे एड्रेस होना चाहिए। साथ में एक पीछे बैनर होना चाहिए, बैनर पे आप अपने दुकान का किस नाम से आप खोलना चाहते हैं, तो उस नाम को डाल सकते हैं और उसमें आपका एड्रेस होना चाहिए, उस जगह का एड्रेस होना चाहिए जहाँ पे आपका दुकान है जहाँ तो इस तरह से आप अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। ये कुछ प्रोसेस है, जो कि मेडिकल स्टोर आप खोल सकते हैं आसानी से। बाकी आपको और भी जानकारियाँ देंगे कि आपको मेडिकल स्टोर खोलने से पहले क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए या आपको दुकान खोलने से पहले कौन-कौन सी दवा आपको लेनी चाहिए। सबसे पहले यदि आप मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं तो आपको कौन साथ में दवा रखनी है। तो इस सारी जानकारियों को हम आगे देने वाले हैं, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को पूरा देखा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जो भी आगे वीडियो बनाएँ, तो आपको सही-सही जानकारियाँ मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय-बाय।